पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के साथ 1972 में हुए शिमला समझौता रद्द करने की घोषणा की। इसके साथ ही उसने बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया और भारत से आने जाने वाली हर तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र, जिसे एयर स्पेस भी कहते हैं, उसको भी बंद कर दिया। यह फैसला भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर सख्त कदम उठाने के जवाब में लिया गया। भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया, जिससे पाकिस्तान ने अब अपने जवाबी कदम के तौर पे ये दिखाया। आज इस वीडियो में हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि यह शिमला समझौता क्या था। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर और आप इस समय देख रहे हैं India.com। सबसे पहले ये जानिए क्या है शिमला समझौता। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय संधि थी, जो 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित शिमला में साइन की थी। यह समझौता 1971 के युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करना और भविष्य के लिए एक शांतिपूर्ण रास्ता तय करना था। समझौते की बड़ी बात क्या थी? विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। भारत और पाकिस्तान ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वह आपसी विवाद का हल बातचीत से करेंगे और किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह था कि कश्मीर मुद्दे पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दखल नहीं होगा। अखंडता का सम्मान किया जाएगा। दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमाएं, राजनीतिक स्वतंत्रता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात मानी थी। नियंत्रण रेखा, जिसे LOC भी कहा जाता है, उसे पुनर्भाषित किया जाए। 1971 के युद्ध विराम के बाद इसे नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया और दोनों पक्षों ने इसे एक तरफा रूप से नहीं बदलने की बात मानी थी। राजनयिक संबंधों की बहाली। समझौते में यह भी तय हुआ कि दोनों देश अपनी आपसी संवाद, व्यापार, यात्रा और सांस्कृतिक संबंधों को दोबारा शुरू करेंगे। युद्ध बंदियों की रिहाई। भारत ने इस समझौते के तहत पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा युद्ध बंदियों को रिहा करा, जो विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी युद्ध बंदी रिहाई मानी जाती है। समझौते तक कैसे पहुंचे दोनों देश? 1971 का युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश भी कहते हैं, के राजनीतिक संकट और गृह युद्ध के चलते शुरू हुआ था। भारत ने मानवीय और सामरिक अधिकार पर इसमें दखल दिया और पाकिस्तान को 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस हार से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक दबाव बहुत बढ़ गया। शिमला समझौते इस स्थिति में उबरने का एक ही जरिया था, जिसमें पाकिस्तान अपने कब्जे की जमीन पर और युद्ध बंदियों को वापस पाने की कोशिश कर सके। शिमला में हुए बातचीत काफी लंबी थी और जटिल रही। खासकर कश्मीर को लेकर मतभेद भी रहे, क्योंकि भारत चाहता था कि सभी मुद्दों पर आपसी बातचीत से सुलह की जाए, जबकि पाकिस्तान चाहता था कि वह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की आजादी बनाए रखे। आखिरकार इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच देर रात तक चली बैठक और एक निजी रात्रि भोज के दौरान समझौता हुआ। समझौते में कश्मीर का जिक्र सीमित रखा गया और जोर द्विपक्षीय बातचीत पर दिया गया। समझौते के बाद क्या हुआ? शिमला समझौता एक राजनीतिक ढांचा जरूर बना, लेकिन भारत पाकिस्तान संबंध में तनाव बना रहा। कश्मीर मुद्दा हल नहीं हो सका और इसके बाद सियाचिन संघर्ष 1984, कारगिल युद्ध 1999 और कई आतंकी घटनाएं भी हुई। भारत आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करने के लिए इसी समझौते का हवाला देता है, जबकि पाकिस्तान इसकी व्याख्या अलग तरह से करता है और कई बार अंतर्राष्ट्रीय दखल की भी मांग करता है। आज भी शिमला समझौता भारत पाकिस्तान रिश्तों की नींव माने जाने वाले दस्तावेजों में शामिल है। यह न सिर्फ नियंत्रण रेखा की वैधता तय करता है, बल्कि भारत की कूटनीतिक नीतियों का भी मूल है। हालांकि लगातार सीमा पर तनाव और बातचीत की कमी के चलते इस समझौते की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठते रहे हैं। अब जबकि पाकिस्तान ने इस समझौते को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में एक नया गंभीर मोड़ आ गया है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संबंध और संवादों को लेकर दिशा पर नजर रखी जानी अहम होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। कैमरे के पीछे थी हमारी साथी अनंता।